वैसे तो मैं लेट हो रही हूँ, पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा फूल उड़ गया। इतनी तेज़ हवाएं चल रही है रात की। पजो पजो पजो, ये हमने अंदर रखी थी हमारी खिड़कियाँ क्योंकि उड़ रही थी सारी। एक पंख निकल गया, पता नहीं कहाँ चला गया उसका खिड़की का उड़ के। और धूप निकली हुई है। अभी आपसे मिलती हूँ 2 सेकंड में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्लॉग। न्यू ब्लॉग। हवा बहुत तेज़ चल रही है कल से। धूप तो है पर ठंड भी है हल्की हल्की। मुझे लगा था ठंड नहीं होगी पर है। और हम जा रहे हैं स्कूल। बस अब आज लास्ट डे है ये अभी इस हफ्ते का। इसके बाद इसको 3 दिन और जाना है। उसके बाद तो ये हमारा लास्ट फ्राइडे है। हाँ, इस स्कूल का इस साल का 6th क्लास का लास्ट। और मेरे पीछे से धूप आ रही है तो शायद वीडियो ना आ रही, ऐसे आ जाएगी। हाँ, बस अब जा रहे हैं, फिर देखते क्या होता है। फिलहाल जल्दी में लेट हो गए। बाय बाय, फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, दोबारा हमारी मॉर्निंग हो गई। सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं अपना ब्लड वर्कअप कराने के लिए। और ट्रेल से बेहतर कोई रास्ता हो नहीं सकता। रोड से हम गए नहीं, इनको जाना था रोड से, पर मेरी करके आ गए इधर। देख लो ये कहाँ चल रहे हैं। ऐसे ही हो जाता है 20 साल बाद शादी के। 20 नहीं होते, 19 हुए। 19 साल बाद ऐसे ही हो जाता है, कोई चार्म नहीं रहता शादी का। तो बस अब हम जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कुछ अच्छा हुआ तो दिखा दूँगी, नहीं हुआ तो भी दिखा दूँगी। फिलहाल तो ऐशी के स्कूल की बेल बजी की जिससे इसकी यहाँ तक आवाज़ आ रही है। भैया भैया सुबह सुबह वॉक हो जाइए, बाहर शाम को वॉक पे नहीं जाऊँगी मैं, जो होगी यहीं हो जाएगी। लोगों के हाल देख लो। यहाँ पे मेट्रो मॉल, उसकी काट जो है यहाँ तक लाके फेंक दी है। और यहाँ से कितनी दूर है मेट्रो मॉल? बहुत दूर है। और ये कहाँ पड़ी हुई है दोस्तों? पेड़ देखो, गहराई देखो इसकी। और नीचे शायद 3-4 पेड़ इकट्ठे हैं, पता नहीं, पर ऐसा गहराई देखो। इसकी शेप बन जाएगी ना नीचे से, यहाँ से कट के, तो बड़ा अच्छा बनेगा। और इतनी चौड़ाई है इसकी, बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा है। नीचे दिख भी नहीं रहा कितने पेड़ हैं इसके बीच में। यहाँ तक है। और हम फाइनली आ गए हम मेन रोड पे। ये है वो मॉल जहाँ की कार्ट गार्डन में पड़ी हुई थी, मेट्रो मॉल। फ्रेंड्स, आज थोड़ा चेंज मैंने ये पहना है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और हम लोग जा रहे हैं डोलोरामा $5 स्टोर। सब कुछ 300 रुपये के अंदर मिलता है और बहुत कुछ मिलता है। और अब हम जा रहे हैं पैसे उड़ाने। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। ये रहा डोलोरामा। अब उड़ाएंगे हम पैसे। आंटी ने इतनी देर से सुट्टा मारे जा रही है, सारा हमारे मुंह पे ही आया जा रहा है। शुक्र है फेंकी है। ये देखो यहाँ पे टाइल कैसी मिल रही, पत्थर वाले टाइल। अलग अलग उसमें मार्बल में भी है। घास लगानी घास लगा लो, और वो लगानी वो लगा लो। दोस्तों यहाँ पे वो भी ले, ये देखो, नॉट अलाउड। बाकी यहाँ पे ये गार्डन के डेकोरेटिव आइटम्स है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे उल्लू को बहुत, पता नहीं क्यों दिखाते हैं, हर जगह पे उल्लू बहुत ज्यादा दिखता है यहाँ पे। बटरफ्लाई सुंदर सुंदर। जब हमारा घर होगा ना, फिर हम लगाएंगे गार्डन में। इधर फेंसेस भी हैं, गार्डन के बाहर फेंसेस लगाने के लिए, ये प्लांट्स को सपोर्ट के लिए। फिर ये वापस अगेन डेकोरेशंस, ये बर्ड्स के। हाँ, और ये जो है ना, ये देखो उल्लू, ये ऐसे, ये रहा, दिख रहा होगा आपने। ये ना बर्ड्स को डराने के लिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप ये ऐसे लटका दोगे तो बर्ड्स आएगी नहीं आपके। और ये बर्ड्स के बीजों के लिए है। ये देखो कितने क्यूट घोंसले, मुझे पहले क्यों नहीं मिले मेरे बच्चों के लिए। वो सुंदर सुंदर है गमले। ये देखो बनीज पड़ रहे हैं, उल्लू पड़ रहे हैं, मेंढक खड़े हैं, बहुत कुछ है। ये देखो कितने सारे उल्लू हैं यहाँ पे, ये सब उसके लिए है, ये दूसरी चिड़ियाओं को डराने के लिए। और ये है गार्डन सेक्शन। ये पानी वाले कितने अच्छे हैं ना, देने के लिए।
तो हाँ, सुंदर सुंदर चीजें हैं। अब जब समर वेकेशंस आ गई हैं तो देखो बीच का सामान मिल रहा है यहाँ पे सारा, क्योंकि बच्चे जाएंगे बीच पे, खेलेंगे, ये सब गेम्स छोटे छोटे। ये भी है फिश वगैरह। कोई एक एक फिश निकाल के ले गया। यहाँ पे बच्चों की गर्मी के लिए छोटा पंखा, आपके लिए ये स्विमिंग के लिए चीजें, गॉगल्स, बलून्स। यहाँ पे होली के नहीं आते बलून्स। हम मिसाइल ले रहे हैं, अगर अब और छिड़ेगी दोबारा तो उसके लिए हम यहीं से फेंक देंगे कनाडा से मिसाइल। दोस्तों ये सारी हैं सोलर लाइट्स जो गार्डन में लगती हैं, दिन भर चार्ज होती हैं और फिर रात को लाइट देती हैं। तो अगर आपने अपने गार्डन को खूबसूरत बनाना है, लाइट्स लगानी है, तो आप यहाँ पे आओ, $5 में लेके जाओ। हाँ ये सोलर से चार्ज हो जाती हैं और फिर रात को लाइट देती हैं। ये $3.5, ये $5-4। खूबसूरत। ये भी वैसे ही कुछ है। अरे यार नाइस, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वाले वैरायटी वो दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ से शुरू हो रही है जी, ये मार्शमेलोज है, ठीक है। ये सारी वो ऐसे ऑरेंज कैंडीज होती जाली स्टाइल में, लॉलीपॉप्स। और अब आप देख ही जाओ बस, ये सब सार कैंडीज हैं, खट्टी 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 सारी जेली कैंडीज। अब ये चॉकलेट्स आ गई हैं सारी। चॉकलेट्स चॉकलेट्स सब चॉकलेट्स। ओ भाई हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए फाइनली, सारे काम निपटा के पैसे उड़ा के। यहाँ जाने का मतलब देखो $50 लग गए हमारे, ठीक है। $50 का मतलब है 3000 रुपये। जो अगर कन्वर्ट करो तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, ना करो तो ठीक लगता है। अदरवाइज़ छोटी मोटी चीज़ें, और जो चीज़ लेने गई थी वो तो मिली भी नहीं, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीद लाए हम लोग। ऐसे ही होता है ना, वैसे इंडिया में भी सेम ही होता था, जो चीज़ लेने जाओ वो तो मिलती नहीं थी और फिर हम कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या खरीद लाते थे। वही हमने यहाँ किया है। मज़ा मुझे तब आता है जब ये लोग, ऐसे लोग कभी पैदल नहीं चले और फिर चलते हैं। हैं वापस खा लेते हैं। हाँ, तो मेरे को तो आदत है, इनको आदत नहीं है। ये लोग वो हैं जो हाँ, ये देख लो, एनर्जी रीगेन करने के लिए लोग चलते चलते अपने ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, एनर्जी लेते हैं और फिर पहुंच जाते हैं। तो फ़ायदा कुछ है नहीं, उतनी कैलोरीज खा लेते हैं जितनी जलाई होती हैं। और मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है चलने में, बड़ा मर्जी चला लो बच्चे। मुझे कैलाश पर्वत पे भी जाना है, मतलब चढ़ना नहीं है, वहाँ तक जाना है। दोस्तों रोजेस देखो, कलर तो और कितने सारे हैं। मेरे को ऐसा लगा एक बार को कि बाज का बच्चा बैठा हुआ है, पर कुछ और है। वैसे दोस्त तो मैं ये सोच रही थी, अभी हालांकि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट स्टिल जितने भी हैं उनके लिए, कि अगर आप लोग कहो तो मैं आपको कनाडा आने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताऊं, अगर आपका मन करे तो, कि इंडिया ज़्यादा अच्छा था कि कनाडा ज़्यादा अच्छा था, क्या प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने इंडिया भी रह लिया और अब यहाँ पे भी रह लिया है, तो कितने सारे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। कहाँ कहाँ पे ये लगता है कि यार इंडिया बेस्ट था और कहाँ कहाँ पे लगता है कि कनाडा बेस्ट है। बट सच बताऊँ तो अब तक मुझे कनाडा सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीनरी के लिए और यहाँ की थोड़ी सर्विसेज के लिए, थोड़ी नहीं काफ़ी सर्विसेज के लिए बेस्ट लगा अभी तक। बाकी मुझे कुछ भी ऐसा फ़ायदा नहीं लगा। एक जो मेन चीज़ मुझे लगती है कि अगर आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख के बीच में है इंडिया में, और आपका अपना घर है, भले ही चाहे आप उसका
किश्त भर रहे हो मत आओ, कोई फ़ायदा नहीं आने का, क्योंकि यहाँ के किराए बहुत हैं, सैलरी जितनी होती है सब उड़ जाती है, सेविंग कोई नहीं है। इंडिया में आप सेविंग कर सकते हो, यहाँ पे सेविंग बहुत मुश्किल है। वहाँ पे सिर्फ ये कमा रहे थे तो हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा था, खूब उड़ाते थे पैसे आराम से, मर्ज़ी से, जितना मर्ज़ी। लेकिन यहाँ पे मेरे को कमाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी सेविंग ज़ीरो होएगी, क्योंकि इनकी सैलरी जो है इंडिया से ज़्यादा है, बट सिर्फ खर्चे चलते हैं उसमें, सेविंग नहीं होती उसमें कोई। तो सेविंग के लिए मुझे कमाना ज़रूरी है। तो इंडिया में अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के काम से अच्छा खासा आपकी ज़िंदगी चल रही है, सेविंग हो रही है, बच्चों की स्टडीज़ हो रही है प्रॉपर, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ग्रीनरी और क्लीनिनेस और ये पोल्यूशन फ्री है, अदरवाइज़ सब कुछ खुद करना है, सारे काम खुद करने, कोई हेल्प नहीं है, कोई मेड्स नहीं है मेड्स, ऐसा नहीं है, बट पैसा उसका लगेगा तो वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। और खाना, सबसे बड़ी बात, खाना वो भी नहीं है जो अपने हैं इंडिया की डेलिकेसीज़, वो भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको रोज़ बताया करूँगी थोड़ा थोड़ा कि कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे नहीं है। चलो अभी फ़िलहाल तो मैं ज्ञान समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं हरी घास और ये सब दिखाती रहती हूँ, जब देखो जब मुझे कोई नहीं दिखाता, तो आज मैं दिखूँगी क्योंकि आज मेरा असिस्टेंट है। हाय, हम लोग जा रहे हैं, झंडा दिख रहा होगा आपको पीछे में लगाता हुआ, और धूप लग रही है। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमेशा मैं बोलती रहती हूँ ना, आई कैमरा मेरे हाथ में नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ, पर हाँ अच्छा लगा। मैं ये नहीं लग रहा कि दोपहर के 12:30 बजे कहीं घूम रहे हैं, धूप हो रही है, परेशान हो रहे हैं, वो वाला फंडा नहीं है। ये देख लो ग्रीन जी, और मेरे को आज ऐसे घूमते हुए देख लो, हमेशा कैमरा मेरे हाथ में देख लो। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप बताते ही नहीं हो, कमेंट करते ही नहीं हो, और पता नहीं देखते भी कि नहीं देखते, व्यूज़ भी नहीं आ रहे। मेहनत करने का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मेरे को मेहनत करने का। चलो चलें। बड़ा ही खौफनाक बना रखा है इन्होंने, जैसे कुछ डरावना सा। एक कौवा ताज पहन के, नीचे देखो खोपड़ी दिख रही है तो आपको, खोपड़ी भी है, मगरमच्छ भी है, चुपके से देख रहा है, देखो पता नहीं क्या क्या बना रखा है। वो उल्लू है, ये मेरा पति है। मैंने तो वो कहा था वो उल्लू है, ये मेरा पति है। दोस्तों, ये वाला कल फ्लावर का पहले देख रही थी, पर मैं जा नहीं पाई इधर, आज जा सकती हूँ। सुंदर सुंदर फ्लावर, पहली बात तो फ्लावर्स नहीं, सिर्फ पत्ते हैं, ऐसा लग रहा है सिर्फ फ्लावर्स हैं, इतना सुंदर है ना दोस्तों। बस यही चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं यहाँ पर, बाकी तो सब पानी कम है। एक तो यहाँ की चिड़ियाओं को इतना जोर आता है ना उड़ने में, पता नहीं क्या पंख फैलाने में इनको क्या शर्म आती है, भागती रहेंगी। ओहो, कोई भी तो, वो देखो वापस आ गया। हाँ जी, आप भी बोल लो, कहाँ बैठे हो आप? हाँ ये तो उड़ी गई, मोस्टली नीचे ही भागती रहती है, पता नहीं उनको क्या शौक है, तो नीचे खाना मिलता रहता होगा शायद, इसी करके नीचे ही भागती रहती हैं। सो दोस्तों, मैं ऐशवी को लेने आ गई हूँ, आज ऐशवी की छोटी सिस्टर भी आई है उसको लेने के लिए। आप देख लो, दोनों की दोनों मेरे को छोड़ के चली गई हैं, इनको मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो अब ये लोग खेलेंगे, बच्चे खेल रहे हैं इधर। एशलिन बी केयरफुल बेटा, और उधर फ्लैश पैड चल रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं घुस जाऊँ पानी में, बच्चे नहीं जा रहे, पर गिर मत जाना औंधे मुँह। अब गंदी, कहाँ जाके बैठा है बेटे, आराम से आना नीचे। इसको देखो कितने मजे आ रहे हैं, आई आई
पे लिया। मैं इसीलिए धीरे धीरे आकर के बना रही थी वीडियो। हमारी नई घास उग रही है, वो खा जाता है और यहीं पे बैठ जाता है। हाँ, खाओ खाओ खाओ, पत्ते खाओ, पत्ते ख़त्म कर दो हमारी सारी वीड्स को। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, टाइम आप देख ही लो, वैसे ही 5 मिनट आगे, तो मतलब 9:30 हुए हैं। दिन अभी ढल रहा है, प्रॉपर अंधेरा नहीं हुआ है। ये देख लो, अभी आप सूरज ढल रहा है, 9:30 बज रहे हैं रात के। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। देखते रहिए परदेसी बदरास और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिपस्टिक कुछ ज़्यादा डार्क लग गई है बट दैट्स फाइन।